तो विसागर फाइनेंस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8.23 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 46.92 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 21.02 करोड़ का इनकम इस कंपनी ने जनरेट किया था। तो यहाँ पे अगर कंपनी की इनकम ग्रोथ देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर इन फिगर्स देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हाफ से भी कम इनकम जनरेट किया है कंपेयर टू सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन करें सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 7.86 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 24.03 करोड़ का खर्चा किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 46.44 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो यहाँ पे अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन्स कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.49% के आसपास। बाकी अगर सितंबर क्वार्टरली की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज़्यादा कंपनी ने खर्चा किया था। मतलब यहाँ पे कोई प्रॉफिट का सीन नहीं बन रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे नेगेटिव में है। बाकी अगर दिसंबर 2021 की कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन था 1.02%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 48 लाख रुपीस का प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो ईपीएस की वैल्यू दिसंबर 2022 की क्वार्टर में निकल के आ रही है 0.39 की। सितंबर 2022 की क्वार्टर में ईपीएस था 0.31 नेगेटिव में एंड दिसंबर 2021 में ये था 0.15 का। तो ईपीएस का जो वैल्यू है, ईपीएस का जो ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। सो दी फर्स्ट वन इज ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ, वेट अ सेकेंड, ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ। बाकी रेस्ट दो नेगेटिव ग्रोथ जो है वो दोनों के दोनों ही कंपनी की इनकम ग्रोथ है। एक है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ, एक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। तो ये 3 ग्रोथ छोड़ करके कंपनी की बाकी हर एक ग्रोथ पॉजिटिव में है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज स्टे सेफ।